तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज। तो आज के वाले वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कि आप कैसे गिग बनाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें, लेकिन अभी हम सिर्फ आज के वीडियो में सीख रहे होंगे कि आप गिग कैसे बनाओगे। अगले कुछ पार्ट्स में हम लोग कीवर्ड रिसर्च और बाकी भी जो जितनी चीज़ें हैं ना, उन सब के बारे में बात करेंगे। पर जो लोग ऑलरेडी जिनको ये सब आता है तो उन लोगों को बता देते हैं कि गिग कैसे बनाते हैं। तो अभी आप आ जाओगे यहाँ पर, तो अभी आप देख सकते हो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर जो है हम आई विल डू समथिंग दैट आई एम ग्रेट एट। ठीक है, तो अभी वहाँ पे मैंने लिख दिया है आई विल डिजाइन समथिंग समथिंग ग्राफिक। इसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है, इसके बाद प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर दिए हैं, सारे कुछ कर देंगे हम। स्नैपचैट भी है पर मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं क्लिक करूँगी स्नैपचैट और टिकटॉक पे, उसको जाने दो। ठीक है, तो हम इन दोनों को रहने देते हैं। और इसके बाद इमेज फॉर्मेट, तो जेपीजी, पीडीएफ, पीएनजी, इसके अलावा एसवीजी भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अदर पे आप क्लिक करके एसवीजी भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एसवीजी लिख दो। इसके अलावा पॉजिटिव कीवर्ड्स। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स जो हैं जिन पे लोग सर्च करते हैं उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। कोई भी आएगा और सर्च बार में टाइप करेगा डिज़ाइनर, तो वो जो है डिज़ाइनर जो वर्ड हुआ ना वो कीवर्ड हुआ। ठीक है, किसी ने आया सर्च किया यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, तो वो जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हुआ ना वो कीवर्ड हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें कीवर्ड्स डाल देने हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ कीवर्ड्स डाल रही हूँ, कैसे कीवर्ड्स रिसर्च करोगे वो बाद में बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, पर ऐसे ऐसे करना है। तो जब वो सीख जाओगे ना तो वापस आके ये वाले वीडियो के साथ अपना गिग बना लेना। अभी हमने नेक्स्ट कर दिया है। अब बात आ जाती है स्कोप्स की और प्राइसिंग की। तो हमारे सब ज्ञान दे रहे हैं वो हटा देते हैं। तो अभी आपको आपके पैकेजेस का नाम दे देना है। यहाँ पे मैं गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऐसे दे देती हूँ। पहले सिल्वर लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पहले सिल्वर लिखेंगे। बेसिक पैकेज का नाम दे देते हैं सिल्वर, स्टैंडर्ड का गोल्ड, डायमंड। ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैंने एक बार जैनी मैनी टैनी भी करके दिया हुआ था, तो आपको जो नाम देना हो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट में लिख रखा है थोड़ा थोड़ा जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। और हम बाकी रिसर्च तो आपको पूरी बताएंगे, पर यहाँ पे फिलहाल बताने के लिए मैंने आपको जो है पहले से लिख रखा है। ठीक है, डिज़ाइन एनी टाइप ऑफ इमेज वगैरह मैंने लिख दिया बेसिक में। स्टैंडर्ड में क्या करूँगी और प्रीमियम में क्या करेंगे हम, वो सारी चीज़ें आपको बता देनी है। ठीक है, तो ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा था तो मैं सिंपल रखती हूँ इसको एकदम ही। और ये सारा कुछ हटा देते हैं हम, इतना डिफिकल्ट क्यों ही रखना है। हम लिख देते हैं सीधा 3 डिज़ाइंस यूजिंग कैनवा। स्टैंडर्ड में 5 डिज़ाइंस, प्रीमियम में और बेसिक वाले में 1 डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम रख देंगे, तो काफ़ी ईजी पड़ेगा यार सामने वाले को समझने में भी। इसके अलावा इसके बाद पूछा गया उन्होंने डिलीवरी टाइम, कि आप कितने दिन में डिलीवर कर दोगे। डिलीवरी टाइम का ध्यान रखना यार, लेट हो गए तो लेट रिस्पॉन्स में आएगा, फिर वो रेटिंग वेटिंग गिरती है सारी। ठीक है, इसके बाद जो है आपको रिविजन्स पूछा गया है। अभी रिविजन्स मतलब क्या हुआ कि यार रिविजन्स मतलब आपने एक बार डिलीवर किया उनको, उसके बाद उनको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, उनको बोला कि भाई वो रेड की जगह पिंक कर दो, पिंक की जगह येलो कर दो, ये चीज़ें और ऐड कर दो, तो वो सारी जो है रिविजन्स में आते हैं। तो आप कितने रिविजन्स दोगे। तो फिलहाल के लिए हम एज अ न्यू सर्च स्टार्ट करें तो मैं तो अनलिमिटेड देती हूँ कि भाई जितना जब तक जो जो चीज़ें चाहिए सब बता दो, कितने चेंजेस करने हैं सारे चेंजेस कर देंगे। कुल मिला के चेंजेस जो होते हैं वो रिविजन होते हैं। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म का मतलब ये हुआ कि भाई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वही जो हमने पहले सिलेक्ट किया कि आप कितने प्लेटफॉर्म्स के डिज़ाइन कर रहे होगे। तो पहले वाले में तो मैं 1 के लिए, अगले वाले में 3 के लिए और उसके अगले वाले में 5 के लिए। दैट्स इट। इसके बाद सोर्स फाइल क्या हो गया, कुल मिला के वो एडिट कर पाए, वो वाली फाइल जो होती है ना उसे सोर्स फाइल कहते हैं। कमर्शियल यूज़ यही हो गया कि वो भाई बाद में सेल कर पाएंगे, तो वो भी मैं टिक कर दूंगी। और टोटल प्राइस आप दे दो, मैंने यहाँ पे $10, $20 और $35 दे दिया है। अब बात आती है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज की। तो इनमें क्या होता है यार, जैसे हमें और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देनी है तो मैं सिर्फ 1 दिन में डिलीवर कर दूंगा पर $20 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड में भी 1 दिन में हम डिलीवर कर देंगे पर $30 चार्ज कर देंगे। 1 दिन में हम डिलीवर कर देंगे प्रीमियम में, पर हम $55 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। वो किसके लिए, फास्ट डिलीवरी के लिए, क्योंकि हम बाकी सारे ऑर्डर साइड में रखेंगे और आपका एज अ प्रेफरेंस सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एडिशनल रिवीजन हम ऑफर नहीं करेंगे। एडिशनल प्लेटफॉर्म जो है $10 के लिए ऑफर करेंगे कमर्शियल पर्पस। इसके अलावा ऐड गिग एक्स्ट्रा। तो ऐड गिग एक्स्ट्रा क्या होता है यार, कि आप कोई और एक्स्ट्रा सर्विस उसके अंदर ही ऑफर कर सकते हो। इससे जो आपके चांसेस बढ़ते हैं ऑर्डर और महंगा होने के। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिटेबल टेम्पलेट, तो आप कुछ और भी चीज़ें ऑफर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप डिज़ाइनर हो तो आप एक लैंडिंग पेज एक्स्ट्रा की सर्विस जो है इसके अंदर ही ऑफर कर सकते हो। तो अगर वो वेबसाइट बनवा रहा है, उसको कोई छोटू सा लैंडिंग पेज बनवाना है, वेबसाइट तो अलग हो गई, लैंडिंग पेज दूसरा वाला। ठीक है, तो अगर वो बनवाना है तो वो ये वाला भी ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, उसी के अंदर। तो ऐसे प्राइस बढ़ जाते हैं। तो अगर मान लो कि पहला वाला ऑर्डर $50 का था तो दूसरा वाला 20 का था, तो 50 और 20 70 हो जाएंगे। ठीक है, अभी आ जाती है बात डिस्क्रिप्शन की। तो एक अच्छा कैसा किलर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे वो आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने लिख दिया है बोल्ड, इटैलिक, हाईलाइट, ये सारे यूज़ करते जाना यार, सुंदर लगना चाहिए सामने वाले को पढ़ने में, और ये सारा मैंने लिख दिया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि सब लोग इग्नोर कर देते हैं वो है FAQs, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो उनको लगेगा भाई कि हम कैसे
स्टार्ट कर सकते हैं, हम कैसे करेंगे, या क्या आप ये भी कर सकते हो, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको ऐड करते जाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि व्हाट डू यू नीड फॉर लाइक स्टार्टिंग डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो हम वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करके लगा देंगे, पेस्ट कर देंगे, और ऐड पे क्लिक कर दोगे तो वो क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और एक ग्रीन कलर का ऑप्शन है ना, ऐड FAQ, तो यहाँ पे जाओगे तो दोबारा और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ऐसे करते जाना, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो ऐड करना है यार, ठीक है। जो भी मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन जो उनके मन में आ सकते हैं, ऐसे कुछ भी मन से मत ऐड कर देना, पर जो उनके मन में जेन्युइनली आ सकते हैं वो क्वेश्चन ऐड करना, ठीक है। डू यू एक्सेप्ट कस्टम ऑफर्स, तो ये भी आ सकता है उनके मन में कि भाई यही 3 ऑफर्स हैं या यही 3 पैकेजेस हैं, या आप कस्टम ऑफर भी लेते हो, तो हम वो भी ऑफर कर सकते हैं, वो भी चीज़ें बता सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया येस आई डू, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड पे क्लिक करिए, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी रिक्वायरमेंट्स की बात आई, तो यहाँ पे अभी मैं फिलहाल के लिए कोई भी क्वेश्चन ऐड कर दे रही हूँ। आप जो है 4-5 क्वेश्चन ऐड करते जाना यार। पहला क्वेश्चन पूछ लेना कलर क्या है, थीम क्या है, इसके अलावा आपको क्या क्या टेक्स्ट चाहिए है, आप कैसे चाह रहे हो, आपके पास क्या कोई रेफरेंस है, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन बना लेना और लिखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक ही क्वेश्चन डाला है अभी क्योंकि हमारा सैम्पल है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है, तो आप आगे आते जाओगे दोस्तों। उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे आप देख रहे होगे हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ द गिग इमेज, तो अभी हमें गिग की इमेज बनानी पड़ेगी, उसके लिए आगे की वीडियोस हैं आप लोगों के लिए, पर अभी यहाँ पर हाल फिलहाल के लिए जो है मैं एक वीडियो ही अपलोड कर दूंगी। एक बोनस टिप है, बोनस टिप वो ये है कि इसमें 3 की 3 इमेजेस आपको अपलोड करनी है, खतरनाक एकदम। इसके अलावा एक वीडियो डालनी है, क्योंकि वीडियो वालों को 70% ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर्स मिलने के, और लोग ज़्यादा उसमें एंगेज होते हैं, ठीक है। एक बहुत ही एंगेजिंग सा वीडियो, कोशिश करो खुद को भी इंक्लूड कर लो उस वीडियो में। इसके अलावा एक PDF जिसमें कि आप सारी कुछ भी जो भी चीज़ें डिटेल में जो आप ऐसा इमेज में नहीं बता पा रहे हो, तो वो PDF में डालो, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पर एक PDF भी डालनी है। 2 PDF डाल सकते हो, पर एक तो डालना है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं यार, ये जो आपको डालना ही डालना है, और इस तरीके से जो है हमारा हो गया इतना। अभी हमने गैलरी वैलरी हम जो है एक इमेज लगा देते हैं, यहाँ पर मैं फटाक से कोई भी इमेज लगा देती हूँ, और हम जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है ऐड टैग्स टू दिस सैम्पल, तो इस सैम्पल से रिलेटेड जो है आप टैग्स डाल दो, वो किस बारे में है। जैसे मेरा प्लेटफॉर्म मान लो इंस्टाग्राम, हालांकि वो है किसी बारे में भी नहीं क्योंकि हमने ऐसे बनाया है, पर हम फिलहाल के लिए डाल देते हैं। और 3 कस्टम टैग्स डाल देने आपको उस पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड। मेक श्योर कि अच्छे अच्छे टैग्स डालो, अदरवाइज वो जो है इमेज का रैंक करने में दिक्कत जाएगी, और वो गलत जगह रैंक होगी तो फिर गलत क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, फिर ऑर्डर्स कैंसिल होंगे और बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है अच्छी अच्छी चीज़ें करो यार, थोड़ा समय दे करके। ओके, अभी जो है हमारा ये नेक्स्ट एंड कंटिन्यू कर लिया हमने, अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पर जो है आर यू आर US पर्सन, नो आई एम इंडियन, हम इंडियन है तो हम नो लिख देंगे, सेव कर लो, ठीक है। यू आर डन। अभी इसके बाद जो है यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा है इन्होंने, तो फुल नेम लिखना है, कंट्री का नाम लिखना है। इसके बाद आप जैसे ही लिखोगे कंट्री का नाम, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ। कारण ये यार कि भले ये मेरे सिस्टर के नाम पर है, पर उसका भी पैन नहीं है, तो आप यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम एंटर कर सकते हो। अगर आप अपना नाम एंटर करोगे और पेरेंट्स का वो डालोगे पैन नंबर, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि पैन पे तो पापा मम्मी का नाम है ना। तो इसलिए यहाँ पर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको लिख देना है येस, और इसके बाद GST तो आपके पास होगा नहीं, तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैंने नो लिख दिया। पैन नंबर जो है मैं अपना डाल दूंगी अभी बाद में, आपको नहीं दिखाना है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है TCS वाला जो GST वाली कैटेगरी है, तो उसमें 4th ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सेव एंड चेंजेस, और आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। सो वी आर डन, हमारी गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है, और कुछ इस प्रकार से जो है गिग पब्लिश करी जाती है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, अकाउंट से रिलेटेड, गिग से, पब्लिशिंग से रिलेटेड सारा कुछ ज्ञान जो है वो आपको प्राप्त हो चुका है। अब आने वाले वीडियोज़ में जो है महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करी जा रही होगी, जैसे कि गिग डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग, और भी जो चीज़ें हैं रिसर्च की थोड़ी ओके, SEO वगैरह की चीज़ें, वो सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर अभी तक दिख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें बहुत सारी चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।